ज्योमेट्री से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जाए। विगत 2-3 वीडियो में आपको और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए गए हैं। उसी में से जो एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आ जाता है, उन प्रश्नों के बारे में सीखें। कभी कभी चित्र बना करके दे दिया जाता है और चित्र बना करके दे करके और उसमें x की वैल्यू पूछी जाती है, या चित्र के माध्यम से बाकी जो रिलेटेड, उस चित्र से रिलेटेड कोण होते हैं उसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो 2-3 चीजों को हमें ध्यान देना है, महत्वपूर्ण चीजें जो है कि जब चित्र में एंगल बनाया गया हो और एक रेखा के ऊपर एक तरफ एक बिंदु से कोण बनाए गए हो, तो उसकी वैल्यू दिमाग में आपको बैठाने की जरूरत है। उसकी वैल्यू 180 डिग्री होता है। यदि उस रेखा को दूसरी रेखा काट रही है और भी एक बिंदु पर काट रही है, तो उस समय संपूर्ण कोण बनेगा, यानी सभी तरह के कोण उसमें हो सकते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, जितने प्रकार के कोण हैं वो सभी प्रकार के हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको संज्ञान में रखना है कि एक रेखा पर जब एक दूसरी रेखा के काट रही है और एक बिंदु पर मिल रही है, तो वहां 360 अंश के कोण बनते हैं। अर्थात हमें विभाजित करना है तो 360 अंश को विभाजित करना है। एक रेखा के एक तरफ एक बिंदु पर चर्चा करनी है तो वहां 180 अंश पर आपको विभाजित करना है। तो यहां जो चित्र बना हुआ है आप देख रहे होंगे, एक बिंदु है यहां और उस बिंदु के अगल बगल कोण बने हुए हैं, जिसमें एक का वैल्यू दिया हुआ है 120 डिग्री। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा बात कि ये जो चर्चा है 360 अंश की चर्चा है। अर्थात यहां हमें ये जो दिख रहा है, एक तो आपको दिया हुआ है 3x, 2x और x का मान, जिसमें x का मान बताना है। ये टोटल जो है हमें दिमाग में रख करके 360 अंश को विभाजित करना है। तो आइए देखा जाए कैसे किया जाता है। पहले दिमाग में आपको रखना है ये सभी कोण कितने अंश हो जाएंगे, 360 अंश। और इसी को दिमाग में रख करके आपको करना है। देखिए दिमाग में इसको ऐड कर दीजिए सबको। क्या है 3x, 2x और x, ठीक है। और 360 में है तो 360 में हो गया और उसमें से 120 अंश को घटा दीजिए बिल्कुल इसी तरह से। यहां देखिए 3 2 5 6, 6x हो गया और ये 120 जो है 360 में से घटा दीजिए बिल्कुल इसी तरह से। आप घटाने के बाद आप देख रहे होंगे कि 0, 4 और 2, यानी ये 6x का वैल्यू कह सकते हैं, 6x का वैल्यू 240 यानी 240 डिग्री हो गया। इसलिए x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है बिल्कुल इसी तरह से 240/6 इक्वल टू 40 डिग्री। इसको बहुत ज्यादा डिटेल हमने नहीं किया है, दिमाग में आपको रखना है 360 अंश, कितने x है उसको जोड़ लीजिए, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको 360 में से घटा दीजिए और बाकी जो पूछा जा रहा है उसके बारे में आप जान लें। तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई 40 डिग्री।
तो इतना वर्क तो आपको करना ही करना है। यदि आपको पूछा जाए 3x कोण का मान बताइए, तो तुरंत उस 40 डिग्री में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x वाला प्राप्त हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x वाला प्राप्त हो जाएगा, और यक्ष आपके सामने दिया हुआ है। यहां पूछा गया है यक्ष का वैल्यू, तो हमारे आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 40 अंश। दूसरा प्रश्न है, पूरी वीडियो आप देखिए, अंत में आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। पूरक कोण, पूरक कोण उसका ये विकल्प दिया हुआ है, तो 60 डिग्री का पूरक कोण कितने अंश का होगा, तो इसके लिए आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि 60 अंश का पूरक कोण, यानी जो पूरक कोण होता है, जिन दो कोणों को मिला करके 90 डिग्री हो तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ दो कोण, एक कोण दिया है, एक कोण आपको ढूंढना है, तो तुरंत हम दिमाग में रख करके 90 डिग्री में से 60 डिग्री को आपने माइनस किया, आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री आप देख रहे होंगे यहाँ है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका क्या हो गया, सही हो गया। दो संपूरक कोणों में अंतर, यानी दो संपूरक कोणों में अंतर 80 अंश का हो तो उन कोणों का मान बताइए। विकल्प आपके सामने है, देखना है कि जिन दो कोणों में, जैसे ये और ये 70 और 150 है, 70 एक 150 70 आप घटाते हैं तो आप देख रहे होंगे कितना बचेगा। पहले तो दिमाग में रखना है कि संपूरक कोण होता कितने अंश का है, तो संपूरक कोण जिन दो कोणों को मिला करके 180 डिग्री, संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल जिन दो कोणों को मिलाएं तो 180 डिग्री हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि यह कोण जो है संपूरक कोण है। यहां आप देखेंगे अंतर आप ज्ञात करिए या जोड़ लीजिए, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाता है। ये देखिए यह भी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यह भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा, और यहाँ आप देखेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 180 अंश, और शर्त आपका कितना है 80 अंश का अंतर हो, तो यहाँ और इसमें और दोनों में अंतर आप देखेंगे तो 80 डिग्री का अंतर है। तो कुछ चीजें तो मौखिक आप देख सकते हैं कि दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि यह भी 180 से अधिक है, 180 से कम है, और ये जो देख रहे हैं आप 180 से अधिक है। यहाँ आप देखेंगे तो दोनों 180 का अंश के बराबर है, और शर्त हमारा है कि दोनों में अंतर, दोनों कोणों में अंतर 80 डिग्री का। इस तरह से आपका संपूरक कोण हो जाता है। पुनः एक बार, एक रेखा के एक तरफ बने कोण का एक बिंदु पर बनी हो, उनका वैल्यू 180 अंश। एक रेखा को दूसरी रेखा काट रही है, तो वहां एक बिंदु पर जो कोण बन रहे हैं उसका वैल्यू 360 अंश। 360 में बांटना है, ऊपर एक रेखा पर हो तो 180 अंश में बांटना है। पूरक कोण दो कोणों को मिला करके 90 अंश हो। पूरक कोण समपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो। समपूरक कोण, यदि ये चीजें आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन टेढ़े से टेढ़े आपको आए तो आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। 80 अंश का समपूरक कोण अभी चर्चा कराया गया कि 80 अंश का समपूरक कोण अर्थात समपूरक कोण कितने अंश का होता है। जब आपको याद होगा कि समपूरक कोण कितने अंश का होता है तो तुरंत उसमें से आप 80 अंश को क्या करेंगे, घटा देंगे। दूसरा है, करें प्रयास नहीं, यहाँ आप देख रहे होंगे एक बिंदु पर बना है, तुरंत अभी बताया गया है कि एक बिंदु पर बना हो और एक तरफ हो तो 180 डिग्री, उसमें से एक का वैल्यू दिया हुआ है, तुरंत दूसरे x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 180 में क्या कर देंगे,
घटा देंगे, बिल्कुल इजी तरह से कम समय में बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। और कभी भी किसी भी वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप बहुत ज़्यादा समझने की आप दिमाग में बात नहीं रखेंगे। लिहाजा कोई भी वीडियो है कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, तब उसका स्तर, उसका जो मूल चीज है आपको संज्ञान में आएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।